हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर और आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर। चाहे आप इन टच हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, लेकिन वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या इंटेंट करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में आपको लेकर जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। उसका दिल करता है कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है ऐसी हो जो कि आपके साथ इट्स मोर लाइक कि शायद आपका पर्सन राइट नाउ रेडी फील कर रहा है अपनी लाइफ में ऐसे कनेक्शन के लिए जो कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड कर सके। फाइट ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, एक एक सपोर्ट जो है वो चाहता है अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में इस कनेक्शन को लेकर जब अगर हम बात करें तो आपसे सपोर्ट, आपका साथ ज़रूर चाहता है। और इस तरह से जहाँ पे जो पास्ट में हो चुका है आप दोनों के दरमियान में, उसको भुलाकर कुछ नया शुरू करने की एक ख्वाहिश है उसके दिल में आपको लेकर। लेट्स सी मुखात है। वाओ, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे आपका पर्सन रेडी है टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पर पास्ट को जो है वो भुलाकर कुछ शुरू करना चाहता है। तो हो सकता है कि चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में डेफिनेटली इस तरह की ख्याल जो है वो ज़रूर आ रहे हैं आपको लेकर, जहाँ पर उसको लगता है कि शायद अब ये राइट टाइम है जहाँ पर उसको ये स्टेप लेना चाहिए, जहाँ पे आपके साथ जो उसका एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाए। कहीं ना कहीं ये जो इसके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं या डेवलप हो रही हैं आपको लेकर, इट्स वेरी मच डिवाइनली टाइम। हो सकता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली आप अपने पर्सन से कुछ प्रपोजल टाइप की चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट करो, या फिर अगर उसने कभी भी अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं किया तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो शुरुआत ज़रूर हो जाए जहाँ पे आपका पर्सन ओपनली जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर दे। लेकिन डेफिनेटली उसका मन चाह रहा है कि आपके साथ जो उसका एक बॉन्ड है उसके अंदर वो स्टेबिलिटी ऐड हो जो वो डिज़ायर करता है अपनी लव लाइफ में। सो फीलिंग्स जो है वो डेफिनेटली इस इंसान की आपको लेकर स्ट्रांग हो रही हैं। फाइनेंशियली इसको लगता है कि अब मैं शायद इस जगह पर हूँ या स्टेबल हूँ कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, जहाँ पे मुझे काम का स्ट्रेस ना हो, जहाँ पे स्पेशली अगर आपका पर्सन वर्कोहॉलिक है तो हो सकता है उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव कर लिया हो अब जहाँ पर वो आपके बारे में सोच सकता है, जहाँ पर वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में सोच सकता है। सो वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि अगैन डिवाइन टाइमिंग शायद काफ़ी वर्क कर रही है आपके कनेक्शन में। और मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ अनएक्सपेक्टेडली जो है वो कुछ प्यार का इजहार प्लस उसकी इंटेंशन जो है वो आपसे एक्सप्रेस करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। देन वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन को इतना तो पता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हो और शायद यही एक रीज़न होगा कि वो आपको लेकर अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है आजकल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हो सकता है कि वो उस जगह पर हो जहाँ पर उसको वो लग रहा है कि अब उसकी ज़िंदगी में वो ठहराव, वो स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है पर्सन कि वो अपना डिसीजन कुछ ले सके। तो वो भी चीज़ हो सकती है जो उसको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब आप किसी कनेक्शन में होते हो आप उसकी वर्थ वैल्यू जानते नहीं हो, लेकिन जब आप उस चीज़ से निकल आते हो, ख़त्म हो जाता है कनेक्शन, एंड देन आपकी लाइफ में वो फेज़ आता है जब आपको किसी का साथ प्यार चाहिए, तो आपके जहन में एक पर्सन ज़रूर आएगा जो कि आपको बहुत प्यार जिसने किया हो। तो वैसी सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है यहाँ पर कि आपका पर्सन आपके बारे में इसलिए भी सोचेगा या सोच रहा है क्योंकि उसको लगता है कि जो वो स्टेबिलिटी या जो वो प्यार अपनी लाइफ में डिज़ायर करता है वो आपसे ज़्यादा अच्छा उसे कोई और नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो सोच रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स और लास्ट कार्ड है टू ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है एक ऐसा इंसान है जो कि ओवर थिंक करता है। दिस इज़ व्हाट दे वांट एंड देन उसकी ओवर थिंकिंग उसको जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज कर देती है।
तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका पर्सन राइट नाउ जो है वो चाह ये रहा है, लेकिन उसकी हरकतें जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। चाहे वो ये रहा है कि आपके साथ उसका एक कनेक्शन जो है वो स्टेबल हो, उसको इनर इंट्यूशन, उसकी गाइडेंस जो है, इनर जो नोइंग है, वो उसको ये फील करा रही है कि उसको ये स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन समहाउ उसके मेंटल ब्लॉक्स जो हैं या इनर सेल्फ टॉक जो है वो जो नेगेटिव है वो उसको समझने नहीं दे रही सिचुएशन को। और काफ़ी हद तक हो सकता है इन दैट सिचुएशन आप और आपके पर्सन राइट नाउ जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन समहाउ फील कर रहा है आपको लेकर, जब वो सोचता है दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो प्लान कर रहा है कुछ आपके साथ फर्दर लेके जाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर आपका पर्सन चाहिए रहा है, लेकिन करंटली उसको जो फील होता है वो ये होता है कि अभी मैं ये सब नहीं कर सकता। वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकता है उसके जहन में कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि उसको लगता है कि अभी लव लाइफ को एटलीस्ट जो है वो परसू नहीं करना। हाँ, फ्यूचर में लाइक ए सेड कि जब वो सोचेगा अपनी शादी के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, तो आप उसके जहन में पहली थॉट होगी, क्यों? क्योंकि आप जितना प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम राइट नाउ काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये करंट एनर्जीज हैं और दिस इज़ व्हाट दे प्लान। तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हुए ये देखना कि आप अपने लाइफ में अपने कनेक्शन के स्पान में कहाँ पर हो। कुछ लोग हो सकता है इस फेज से गुजर चुके हों और आप शायद अपने आप को ईजी कर चुके होगे इस पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, और अब शायद वो टाइम है जहाँ पे आप लोगों का टाइम अपार्ट भी आया और जब ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहा है तो आपके पास आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन टच हो, इन कम्युनिकेशन हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि आपका पर्सन समहाउ उसको रास्ता नहीं दिख रहा इन सब से निकलने के लिए। और वो फ्यूचर के बारे में जब सोचता है तो इंटेंट करता है कि आपके साथ उसको अपना फ्यूचर चाहिए, लेकिन राइट नाउ वो कोई एक्शन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर रहा जिससे फील हो आपको कि ये पर्सन आप में इवन इंटरेस्टेड भी है। लेट्स सी वन मोर कार्ड है, एरोफॉन्स। लेकिन ये जो सिनेरियो है जो करंट भी है जिसमें ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से कम्युनिकेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन आपके पर्सन की जो ऑन एंड ऑफ एनर्जी है इसमें काफ़ी हद तक जो ताल्लुक है उसके उसके ओवर थिंकिंग का है या नेगेटिव थिंकिंग का है। ओवर थिंक वो कर रहा है लेकिन वो भी नेगेटिवली। सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एज अ टिप दूंगी कि अगर आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर इस इंसान के साथ ओवर थिंक करते हो, नेगेटिव सोचते हो, स्टॉप डूइंग दैट। जैसे ही आप स्टॉप करोगे आपके पर्सन के एटीट्यूड के अंदर आपको मेजर शिफ्ट नजर आएगा। और कोशिश करो कि ओपन अप हो टू रिसीव सम साइंस एंड मैसेजेस कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। बहुत ज़रूरी है इस सब का करने का, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि आपका पर्सन भी आपके साथ ये सब स्टेबिलिटी डिज़ायर कर रहा है डीप डाउन या नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस इज़ व्हाट दे वांट, दिस इज़ व्हाट दे आर एक्टिंग लाइक। तो आपके लिए मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दे आर एक्टिंग वियर्ड, जबकि डीप डाउन उसको यही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा है जो उसको स्टॉप कर रहा है। उसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो कि खुद भी मेंटल ब्लॉक का शिकार होंगे। तो वो आप अपने ऊपर जब काम करोगे तो आपके पर्सन के एंड से भी आपको वो जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सो इसमें आपको एफर्मेशंस हेल्प कर सकती हैं, इसमें आपको डिटैचमेंट हेल्प कर सकती है, इसमें आपको स्क्रिप्टिंग हेल्प कर सकती है, इसमें आपको फेथ हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकता है कि आप अपनी एक दुआ मांगो और उसके ऊपर यकीन रखते हुए देन सारे फियर्स को भुला दो कि जैसे जब होना होगा हो जाएगा, विद द फेथ कि होगा, लेकिन आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन आउट देयर। कुछ लोग हो सकता है कि एफर्मेशंस के साथ वो अच्छा फील करें या पॉजिटिव फील करें। कुछ लोग डिटैचमेंट में जाके बेटर फील करते हैं कि उनको लगता है कि एटलीस्ट सरदर्द जो है वो ख़त्म हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि साथ रहते हुए उनको लगता है कि नहीं ऑन एंड ऑफ चल रहा है लेकिन एटलीस्ट वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो रहती है। तो डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन जो आपके साथ ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा आपके लिए ईजी है, फिजिबल है करना, गो फॉर दैट टेक्निक। लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंड करने की। लेट्स सी कि वो फ्यूचर में क्या इंटेंट कर रहा है आपको लेकर, क्या चलता है उसके जहन में, दिमाग में आपको लेकर जब वो फ्यूचर के बारे में सोचता है आपके साथ क्या फ्यूचर चाहता है आपके साथ। सेवन ऑफ वांड्स, वो अपने आप को राइट नाउ जो है वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि वो कुछ वो जो चाहता है वो कर सके। उसकी प्रेपरेशन में कहीं ना कहीं उसका काम जो है वो डेफिनेटली आ रहा है। उसकी ज़िंदगी के लोग हो सकते हैं कुछ जो कि रास्ते में उसका ब्लॉक बनते हैं, बट डेफिनेटली वो चाहता है कि सबसे गेट डाउन करके वो आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करे। इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का कनेक्शन जो है वो डेड होकर न्यू स्टार्ट होगा। एंडिंग के साथ फिर एक बिगनिंग होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन ये जो फेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप दोनों की पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, जिसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे और कुछ अच्छा स्टार्ट करोगे। सो लेट्स सी के क्या मेजर शिफ्ट आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ राइट ना, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, जो भी चल रहा है
उस पूरे सिनारियो में आपके लिए क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इनर नोइंग, आपका सेंस ऑफ पीस जो है वो बढ़ने वाला है इस पूरे सिनारियो को लेकर। आपके अंदर फियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर जो एक नीडीनेस थी वो ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर एक रिसेप्टिवनेस जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आने वाली है चीज़ों को लेकर जो कनेक्शन में चल रही हैं उनको लेकर। सो मुझे लगता है कि आपका फियरफुल माइंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी फियरफुल थॉट या पैटर्न्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। देन वी डू हैव द एम्परर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, जैसे ही आपकी ये एनर्जी आप टैप इन करोगे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, तो आपको आपके पर्सन की तरफ से द एम्परर की जो एनर्जी जो है, जो कमिटमेंट की एनर्जी है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रांग आपको फील होना शुरू होगी। और इट्स नॉट गोना बी समथिंग कि जो आप फील कर रहे हो ये आप देख भी सकोगे। राइट नाउ जैसे अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग तो ये है पर्सन की, लेकिन दिख जो रहा है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। सो मुझे लगता है कि पेशेंस, इनर पीस जो है मस्ट है। टेम्परेंस आपको थोड़ा जो है मुझे लगता है कि थोड़ा पीस, ये टेम्परेंस को की एनर्जी को लेकर थोड़ा पेशेंस रहना, पीस पे रहना, पॉजिटिव रहना, डिज़ायर जो है उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि तभी आप अपनी लाइफ में ये चेंज जो है वो मेजर शिफ्ट देख सकते हो अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, जहाँ पे आपका पर्सन आपके कनेक्शन को ओन भी करेगा और आपके साथ जो है कनेक्शन को आगे ले जाने की बात भी करेगा। ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं, ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। डिवाइन टाइमिंग जो है अगेन वर्किंग इन योर लव लाइफ, तो कोशिश करो कि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। अगेन जितना ज़्यादा पीसफुल होगे, जितना ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचोगे, स्पेशली अगर आपको नेगेटिव सोचने की आदत है, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एयर साइंस हो सकता है आप या आपके पर्सन का जो है वो एयर साइन हो। उसके अलावा यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ, आपको राइट नाउ अपने आप की ज़रूरत है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग जो है वो अवॉइड करो, आप भी और आपके पर्सन को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। टाइम इन द नेचर बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करना, चाहे पार्क हो, माउंटेन्स हो, सैंड हो, ड्यून्स हो, कुछ भी वॉक इन द नेचर या किसी भी तरह से नेचर के करीब जो टाइम स्पेंड करना है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव इज़ इन द एयर, बट यस आपको वो फील करना बहुत ज़रूरी है। करंटली आप लोग ओवर थिंक करते हो, या दोनों करते हो या एक पर्सन करते हो, जिसकी वजह से चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी फील नहीं कर पाते हो। सो ओवर थिंकिंग नीड्स टू स्टॉप। लव को फील करने की कोशिश करो। दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस यही है कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर एंड अप करे, बट येस उसके लिए आपका खुद का इनर पीस जो है वो बहुत मैटर करता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।